चलिए आज नई चीज़ दिखा देती हूँ। ये है पत्थर चट्टा का प्लांट। और पत्थर चट्टा में देखिए कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं, बहुत ही सुंदर फूल खिलते हैं इसमें। और आज मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ कि विंटर में या फिर दिसंबर का महीना जो बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है उसमें हमें रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, ये सब बोलते हैं। लेकिन दोस्तों इतनी ठंड में मैंने इतने सारे प्लांट रिपोर्ट किए हैं और सारे के सारे प्लांट इतने अच्छे से चल रहे हैं, चाहे कोलियस हो, चाहे क्रोटन हो, चाहे पोथोस हो, ड्रेसिना हो। बहुत सारे प्लांट मैंने आपको उस दिन रिपोर्ट करना दिखाए थे। दोस्तों वीडियो देखा कीजिए कि एक बार आपने किसी चीज़ को सुन लिया, देख लिया और वही आपने उसी चीज़ को सही मान लिया, ऐसा नहीं होता है। सब जगह का जो है वातावरण अलग अलग होता है। बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया जहाँ होता है जैसे हिमाचल वगैरह या फिर उत्तराखंड या और भी बहुत सारी ऐसी ठंडी जगह होती है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है। ऐसी जगह पर इंडोर प्लांट में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ये देखिए दोस्तों, ये है सौंफ का प्लांट और अभी तक बंदरों की भाई नज़र नहीं पड़ी है। जिस दिन भी नज़र पड़ेगी यह मिलने वाली नहीं है। अभी तक मैंने मुश्किल से एक आध बार ही सौंफ हार्वेस्ट की होगी। और देखिए दोस्तों, आज मैं ढेर सारी आपको विंटर प्लांट दिखाने वाली हूँ जो मैंने सारे के सारे बीज से ग्रो की है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि डहेलिया और पिटोनिया, ये सारे प्लांट और भी बहुत सारे डेंथस और न जाने कौन कौन से प्लांट है, वर्बिना और जाने क्या क्या नाम होते हैं, ये बालसम, ये सारे मैं सिर्फ नर्सरी वगैरह में जो चैनल आते हैं ना यूट्यूब पर हम देखते हैं तो उनमें वो जब दिखाते हैं तो वो देखती थी। मैंने कभी इनको करीब से प्लांट को देखा भी नहीं था और आज ये प्लांट मैंने बीज से ग्रो की है तो मुझे इतनी खुशी हो रही है। और दोस्तों जब हम नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं वो एक बना बनाया होता है, मतलब मैच्योर प्लांट हम लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों जब से बीज ग्रो होता है, 2 पत्तियां निकलती है, 4 आती है, 6 आती है, फिर बड़ा होने के बाद फूल खिलते हैं तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये है गोल्फिना और इसके बीज अभी भी ग्रो हो रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, एक छोटी सी कटिंग मैंने यहाँ पर गुलाब की लगाई थी और अभी भी देखिए गोल्फिना में फूल खिल रहे हैं। मतलब विंटर समर सब मिक्स चल रहा है। यूफोरबिया मिली को भी आप देख लीजिए, ये एक देसी वैरायटी है। और एक बार मैंने इसको लगाया था, उसके बाद मैंने कोई खाद नहीं दी है, जगह ही नहीं बची है, कहाँ दूंगी, कांटे वाला प्लांट है। अभी जो है गार्डन की साफ़ सफाई वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही है, अभी काम भी बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें बहुत कम टाइम मिल पा रहा है मुझे अरेलिया की कटिंग। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सारे प्लांट जो है इतनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, चाहे विंटर के हो समर के हो। और ये जीनिया तो समर का ही है ना, तो जीनिया में भी फ्लावरिंग हो रही है, कोसमोस, कोसकोम। और यहाँ पर गुलदावरी इतनी अच्छे से खिल रही है। लेकिन इसका जो अपोजिट है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों मेरे पौधों का खाना। और ये देखिए लड़ियाँ लड़ियाँ लगी हुई है बेल में, ऐसा लग रहा है कितनी सुंदर लग रही है, पर्पल कलर की। ये जिंजर बेल है, मतलब अदरक जैसी खुशबू आती। एक और चीज़ दिखा देती हूँ, ये दोस्तों ये है धतूरा प्लांट। और धतूरे में अब जो है फल बनने लगे हैं। ये इस तरह से फूल जब हम हटाते नहीं हैं तो उनमें फल बनने लग जाते हैं। फल के अंदर ढेर सारे बीज होते हैं, उनको सुखा लीजिए और आप बड़ी आसानी से घर पर इनको ग्रो कर सकते हैं। बड़ा हार्डी और डिजर्ट प्लांट है, मतलब आप रेतीली जगह में लगा दीजिए, रिपोर्टिंग कर दीजिए। इसकी मैंने आपको शेयर भी की थी। और देखिए दोस्तों, मिट्टी इस तरह की रेडी होती है मेरे यहाँ के गमलों की, तो उसमें ढेरों प्लांट ग्रो हो जाते हैं। एक प्लांट के साथ लगभग सैकड़ों प्लांट जो है छोटे छोटे आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए नेस्टेशियम को भी मैंने बीज से ग्रो किया था। ये वेरीगेटेड 4-5 बस बीज आए थे मेरे पास और ये सारे के सारे ग्रो हो गए हैं। हल्की फुल्की सी धूप है अभी और कभी कभी बारिश का मौसम भी हो जाता है। इस बार विंटर में बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है। और ये डहेलिया के प्लांट है, मुझे ऐसा लग रहा है इनके पोट छोटे लगने वाले हैं, पोट छोटे होने वाले हैं। तो
इनका भी कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। और इनको फिर अब मैं वापस से फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। अभी लगभग 8-10 दिन हो गए होंगे, मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर भी किया था, सरसों खली का और किचन वेस्ट का, वो मैंने सारे प्लांट को अप्लाई किया था। दोस्तों अभी तक तो हम देख रहे हैं, लेकिन जब बंदरों की नज़र पड़ती है ना, तो इतने सुंदर सुंदर प्लांट कब तोड़कर चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर एनुअल क्रिसैंथेमम अभी भी ग्रो हो रहे हैं, पिटोनिया अभी भी ग्रो हो रहे हैं, और बीज जैसे कभी इधर उधर मिट्टी में रह जाते हैं तो वो ग्रो होते जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे ये दो प्लांट एक साथ लगा दिए हैं मैंने, कैलेंडुला और नेस्टेशियम दोनों। पोट की इतनी कमी हो जाती है, और मुझे तो ये प्लांट पता भी नहीं है काहे का है, लेकिन पत्तियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो रही है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं दूसरे प्लांटर में इनको रिपोर्ट कर दूँ वापस। ऐसी कैसी ये थैली निकाल कर कट करके और फिर हम गमले में लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों कैलेंडुला, और ये प्लांट आप देखेंगे छोटे छोटे पॉट में ही प्लांट कितने हेल्दी हो गए हैं। ये गजानिया की कटिंग मैंने लगाई थी, मेरा गजानिया का प्लांट ख़राब हो रहा था, तो मैंने उसमें से कटिंग निकाल ली थी, और सारी कटिंग ग्रो हो गई, 3-4 कटिंग बची थी, सारी ग्रो हो गई है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देखकर, और बहुत ही हेल्दी प्लांट जो है सारे के सारे हो रहे हैं। दोस्तों जो मैं रिपोर्टिंग करती हूँ वो आप देखा कीजिए कि किस तरह से मैं वेस्ट मटेरियल का यूज़ करती हूँ। यहाँ पर लगे हैं सूरजमुखी के प्लांट, ये देखिए वेस्ट मटेरियल का कमाल। एक और चीज़ दिखा देती हूँ, ये यहाँ पर जो हमने छिलके डाले होंगे आलू वगैरह के, तो वो भी ग्रो हो गए हैं। और इनमें जब हमने पिंचिंग कर दी थी, तो पिंचिंग के बाद ढेर सारे कलियाँ निकल कर आई है, और कभी कभी तो इन कलियों को चिड़िया वगैरह भी खाकर चली जाती है, तो फूल खिलने तक बहुत लंबा सफ़र हो जाने वाला है इनका। और जो धतूरा प्लांट है दोस्तों, ये बहुत ही शुभ प्लांट होता है, तो इसको आप ज़रूर लगाइएगा। ये यहाँ पर जीनिया में भी बहुत सुंदर फूल खिल रहा है। और ये 2-3 प्लांट मैंने साथ साथ 2-3 गमलों में मैंने साथ साथ जो है नेस्टेशियम और डेलिया साथ साथ ग्रो कर दिए। जब इनकी सेपलिंग थी ना, तो मुझे पता ही नहीं था कि ये प्लांट इतने बड़े बड़े हो जाने वाले हैं, तो मैंने साथ में ही इनकी रिपोर्टिंग कर दी थी। और जो ये एनुअल क्रिसैंथेमम है दोस्तों, इसमें बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। ये पॉट भी मुझे छोटा लग रहा है, तो मैं इनको 10-10 इंच के गमलों में जो है रिपोर्ट कर देने वाली हूँ। ये जो सारे प्लांट एक साथ आप देख रहे हैं, तो मुझे इनको सबको अलग अलग करना होगा, तो ये भी मैं बहुत जल्दी करूँगी, क्योंकि मुझे विंटर में ही फ्लावरिंग लेनी है भाई इनसे। एक और डहेलिया देखिए, और साथ में देखिए दोस्तों कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं, पिंक कलर के, बेबी पिंक कलर के। ये गुल मेहंदी का प्लांट है, और ये भी मैंने बीज से ग्रो किया था। इन प्लांट की मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा थी लगाने की, पर बीज नहीं मिल रहे थे। मैंने बहुत बार परचेज किया इनको, और आखिर में मैं जो है इनको ग्रो कर पाई। ये देखिए दोस्तों, ये प्लांट किस चीज़ का है मुझे पता नहीं है, लेकिन जब फूल खिलेगा तो फिर हम ज़रूर मैं बताऊंगी। ये देखिए पिटोनिया, देखिए नर्सरी से प्लांट लाते हैं, वो प्लांट जो है फ्लावरिंग वाले ही हम लेकर आते हैं, लेकिन जब बीज से हम ग्रो करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सा प्लांट किस तरह से जो है कौन सा प्लांट है। और जो मेरे जैसा फर्स्ट बार ग्रो कर रहा है उसके लिए तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा इसी तरह का होगा। अब ये भी काय का प्लांट है, जेरेनियम है शायद, ये भी बीज से ग्रो हुआ है। 2 प्लांट थे इसके, एक ख़राब हो गया है। और सब चीज़ मैं आपको सारी क्लियर बता देती हूँ, क्योंकि दोस्तों जो सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है, प्लांट ख़राब भी होते हैं। ये देखिए यहाँ पर फूल अब ख़राब होने लग गए हैं, डेड होने लग गए हैं, क्योंकि ये बारिश का पानी इन पर लग गया है। तो अब इनको हटाना है मुझे, और वापस से हम इनमें खाद दे देंगे, तो ये प्लांट वापस, अभी टाइम है फ्लावरिंग का। तो ये एक और बोगनविलिया जो हमने अभी रिपोर्ट किया है 2 दिन पहले। तो इस तरह से जो है दोस्तों मेरा पूरा गार्डन चल रहा है। तो गुलदावरी में तो अभी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है, और गुलदावरी के मेरे पास प्लांट भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर हिबिस्कस है, और इसका अपडेट मैं हमेशा शेयर करती हूँ। बंदर इस प्लांट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, लेकिन दोस्तों ये मिट्टी का कमाल तो देखिए आप, कितने प्लांट ग्रो हो रहे हैं। कम से कम आप गिनने बैठेंगे तो कम से कम 25 से 30 प्लांट इस में ग्रो हो रहे हैं। ये आलू है जो हमने छिलकों से ग्रो किए हैं।
छिलकों से भी बहुत अच्छे से आलू ग्रो हो जाते हैं। और ये है हमारा जो है कैलेंचो। देखिए दोस्तों, कैलेंचो प्लांट हार्डी तो होता है, और इसमें मिट्टी कहाँ है मुझे तो यही पता नहीं है, मिट्टी है ही नहीं। मैं इसे हटाने वाली थी, लेकिन जैसे हम भूल जाते हैं ना काम करते करते, वैसे ही ये प्लांट रह गया था। और आप देखें कितनी अच्छी कलियाँ आ गई है। ये देखिए गडालिया, इसका नाम मुझे ढंग से पता नहीं है। तो इस तरह से मेरा गार्डन चल रहा है दोस्तों। और हिबिस्कस, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है जो हमारा बोगनविलिया, और बोगनविलिया में भी वापस से इनमें पत्तियाँ आने लग गई है। आप किसी भी मौसम में जो है प्रूनिंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मैंने हर मौसम में जो है प्लांट को प्रून करके रिपोर्ट करके देखा है। एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, और सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है दोस्तों। सब जगह का वातावरण अलग अलग रहता है, तो अपने जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ के वातावरण के हिसाब से आप अपने प्लांट जो है रख सकते हैं, और उनको चला सकते हैं, उनको खाद दे सकते हैं, उनको पोटिंग सॉइल बना सकते हैं। अब देखिए टिकोमा एक समर का प्लांट है, और इसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये जो विंटर के प्लांट है वो भी सारे अच्छे से खिल रहे हैं, समर के भी सारे अच्छे से खिल रहे हैं। समर के प्लांट क्या होता है, परमानेंट प्लांट होते हैं, और थोड़े से महीने 2 महीने के लिए रेस्ट पर चले जाते हैं। पर अभी मेरे यहाँ पर रेस्ट में जाने का इनका कोई मन नहीं है, तो भाई खिल रहे हैं तो तुम्हारी मर्ज़ी। और ये देखिए दोस्तों, कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं गुलदावरी में। और जो फूल डेड हो जाते हैं उनको आप हटाते रहिए, बस इतना सा काम करना है। और हर 10 दिन में आपको इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। छोटे छोटे पॉट में भी ये प्लांट बहुत अच्छी हेवी फ्लावरिंग करता है, और कई वेराइटी इसमें आते हैं। अभी अभी तो कुछ प्लांट और मैंने रिपोर्ट किए हैं, तो अब देखिए दोस्तों विंटर में इनमें फ्लावरिंग हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अभी तो और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो मैं उनको रिपोर्ट कर ही नहीं पाई हूँ, और टाइम बहुत कम मिल रहा है। विंटर के दिन वैसे ही छोटे छोटे से होते हैं, तो जब भी टाइम मिलेगा पूरी कोशिश करूँगी कि इनमें मार्च अप्रैल तक फूल खिलते रहे। ये देखिए अभी तक सेपलिंग रखी हुई है। और दोस्तों इस तरह से मेरा पूरा गार्डन चल रहा है, लेकिन बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जैसे ही पत्तियाँ निकलती है गुलाबों में, ये प्लांट को आकर ऐसा नोचते हैं कि क्या बताऊँ।